आप सबको नमस्कार। मेरा नाम प्रबुद्ध सौरभ है। 98 बैच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। अ, तो सबसे पहले हम सब आरपीएसआईटी परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, बातचीत शुरू करें, संवाद शुरू करें कि हम आखिर आज यहाँ क्यों इकट्ठे हैं और हमने भविष्य के लिए क्या सोचा है, उससे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमारा हमें नतमस्तक होना चाहिए उनके आगे जिन्हें हमने खो दिया है। हमारे कॉलेज के फाउंडर चेयरमैन स्वर्गीय आरपी शर्मा जी, जो शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी हस्ती थे, पटना या बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जिनका नाम था, जिन्होंने निश्चित रूप से बिहार में शिक्षा को एक नई दिशा दी और उनके संरक्षण में हम लोगों ने अपनी डिग्री ली और कम से कम पढ़ाई शुरू की। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बच्चा देवी जी का देहांत पिछले दिनों हो गया। हम सब की तरफ से, आरपीएसआईटी एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से, आरपीएसआईटी परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। इसके साथ ही हम उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो आरपीएसआईटी परिवार से जुड़े हुए जिन लोगों के घरों में कोई इस तरह की अनहोनी घटना हुई है या जिन्होंने किसी को खो दिया है, किसी अपने को, किसी दोस्त को, किसी संबंधी को, किसी रिश्तेदार को, क्योंकि बहुत ही बुरा वक्त अभी चल रहा है और ऐसे में जिनके यहाँ भी ऐसा हुआ है उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम बिना इससे आहत हुए उनकी यादों को समेट कर आगे की यात्रा पर बढ़ते चले। ये बुरा समय हमने देखा और ऐसे समय में ज़रूरत होती है एक दूसरे के साथ रहने की। सुख अगर दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ बांटा जाता है तो दुख भी उनके साथ ही बांटा जाता है। तो सुख और दुख बांटने के लिए एक सिलसिला बनाने की एक तैयारी है, एक छोटी सी कोशिश है जिसके लिए हम सब आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे बैच के कई मित्र भी मुझे सामने में दिख रहे हैं, कई सीनियर्स दिख रहे हैं, कई जूनियर्स दिख रहे हैं और हमने जो ये सिलसिला शुरू करने की योजना बनाई है वो सिलसिला ये है कि हम जब कॉलेज में थे, आप और हम में से कोई भी जब कॉलेज में था, उस समय हम कितने लोगों को जानते थे? हो सकता है कि हम 100 लोगों को जानते होंगे, कम से कम 100 लोगों को तो नाम से जानते होंगे कि ये वो है, ये सीनियर है, ये जूनियर है, इनका नाम ये है। और बहुत सारे लोगों को चेहरे से जानते थे, बाकी सब लोग जितने थे उनको चेहरे से जानते थे जब हम कैंपस में थे। आज तमाम सोशल मीडिया होने के बावजूद, टेलीफोन कम्युनिकेशन इतना सुगम होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी के इतने बढ़ जाने के बावजूद अफसोस ये है कि हमने इस यात्रा में जिनको पीछे छोड़ दिया या हम जिनसे पीछे छूट गए उनसे हाथ नहीं मिला पा रहे, उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमने एक प्रयास शुरू किया था जिसका नाम था आरपीएसआईटी एलुमनाई एसोसिएशन। आरपीएसआईटी एलुमनाई एसोसिएशन की नींव रखी गई थी और उसके तहत हमने एक बहुत ही सफल एलुमनाई मीट भी किया था, जिसमें जो पटना में किया था, मौर्या होटल में किया गया था और जिसमें तमाम बैचेस के एलुमनाई आए थे। कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो भी आए थे और उसको ऑनर किया था हमारे माननीय वर्तमान चेयरमैन साहब ने। और हमने वहाँ पर कुछ वादे किए थे, कुछ संकल्प किए थे कि हम एक दूसरे के सुख में, दुख में काम आएंगे, जितने भी एलुमनाई हैं, और एक दूसरे से संवाद रखेंगे ताकि किसी को भी कहीं भी कोई कष्ट होता हो, कोई परेशानी होती हो, तो कम से कम हम लोग एक साथ मिलकर उनकी कुछ मदद कर सकें। तो अब एक समस्या इसमें ये आई कि यह पता कैसे चले, जैसे हमने एक एलुमनाई मीट किया जिसमें 100 से ऊपर लोग आए थे, लेकिन उसके अलावा जो लोग दुनिया भर में हैं वो कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ पर है, हम कैसे जुड़ेंगे उनसे? हमें जानकारी नहीं है कि कौन कहाँ पर है। हो सकता है कि हम किसी का काम आ सके, हो सकता है कोई हमारे काम आ सके, न सिर्फ सुख दुख में बल्कि बिजनेस में, काम में, प्रमोशन में, किसी भी तरह की चीज में हम में से कोई भी किसी के भी काम कभी भी आ सकता है। और इसके लिए हमें सबसे बड़ी जरूरत जो है वो ये है कि हम एक दूसरे को जाने, हमें पता हो कि कौन है जो हमारे काम आ सकता है और कौन है जिनके काम हम आ सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज बताता हूँ। मुझे पता है कि आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, हालांकि आप सब लोग दुनिया भर की जानकारी रखते हैं, बट इसके बावजूद बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। ये बहुत आश्चर्यजनक थ्योरी है और सुनने में भले ही ये अजीब सा लगता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा यह जानकर कि
दुनिया के किसी भी दो लोगों के बीच की दूरी के बीच में सिर्फ 6 लोग होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ बैठे बैठे अफ्रीका में बैठे हुए किसी भी आदमी से, किसी भी आदमी, भारतीय नहीं, किसी भी आदमी से संपर्क करना चाहूं तो सिर्फ बीच में 6 लोगों की मदद से मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, या वो मुझ तक पहुंचना चाहे तो सिर्फ 6 लोगों के माध्यम से मुझ तक पहुंच सकता है। मतलब कॉमन जानने वालों के 6 स्टेप की यात्रा अगर हम करेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी आदमी दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए किसी भी आदमी से संपर्क कर सकता है, उसको जान सकता है। यह एक आश्चर्यजनक थ्योरी है, लेकिन इस पर काफी रिसर्च हुए हैं और कभी भी फेल नहीं हुआ यह थ्योरी। जब भी इस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई तो ये सफल हुआ। फिर हम और आप तो एल्यूमनाई हैं बॉस, हम तो साथ पढ़े हैं और हमने साथ 4 साल की डिग्री ली है और हमने एक साथ मिलकर कई लंबा समय गुजारा है, मस्तियां की हैं, मौज किया है, लड़े हैं, झगड़े हैं, दोस्तियां की हैं, प्रेम किया है, हम सबने ये सब साथ किया है। तो हमारे बीच तो ये जो डिग्री ऑफ सेपरेशन है, ये 6 भी नहीं है, 1 या 2 डिग्री ऑफ सेपरेशन है कि हम किसी को जाने, कोई उसको जानता हो। सिर्फ इतनी ही जरूरत है। अभी जब ये कोविड की परेशानी चल रही थी तो हमने थोड़ा बहुत, हमसे जो हो सका हम काम कर रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू। किसी को कहीं कोई ज़रूरत होती थी, एक ने बहुत अच्छा पोस्ट लिखा था, किसी को कोई ज़रूरत होती थी और मेरे पास खबर आई, मैं उस आदमी को जानता तक नहीं, मैंने अपने पोस्ट लगाया, उसको कोई जानता था, उसको कोई जानता था, अंत में मदद मिल गई। तो किसी ने एक पोस्ट बहुत अच्छा लगाया था कि किसी ने किसी की समस्या किसी को बताई, किसी ने वो समस्या फेसबुक पर डाला, किसी ने वो समस्या पढ़ी, किसी ने किसी को बताया और किसी ने किसी को मदद पहुंचाई। तो ये किसी जो है ना, ये किसी बनना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, क्योंकि कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो कनेक्टेड रहेंगे तब जब हम एक दूसरे को जानेंगे। तो एल्यूमनाई एक दूसरे को कैसे जाने? हम तो बस कॉलेज से जब निकले तो अहमद फराज साहब का शेर है कि अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो भैया आदरणीय अहमद फराज साहब ने जब ये शेर कहा था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था, या शायद होता हो टेलीफोन। तो उस समय ये कहना अच्छा लगता था और ये कहना जायज़ था, लेकिन आज की डेट में ये कहना जायज़ नहीं है कि ख्वाबों में मिले। सूखे फूल क्यों सूखे फूल की तरह मिले भाई, हरे भरे क्यों नहीं मिले? जब हमारे पास, आपके पास यह सुविधा है कि हम यहाँ से बैठे दुनिया में किसी भी आदमी से संपर्क कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें? और एल्यूमनाई से संपर्क तो करना ही चाहिए। और देखिए, RPSIT के एल्यूमनाई दुनिया भर में फैले हुए हैं। मैं जिस काम में था अभी कुछ समय पहले तक, उस काम में मेरी बहुत ज़्यादा यात्रा होती थी। मैं दुनिया के लगभग 17, 18, 19 देशों में गया और उन सब देशों में मैंने, कोई भी ऐसा देश नहीं था जहाँ की RPSIT का एल्यूमनाई मुझसे मिलने नहीं आया या मैं उससे मिलने नहीं गया या हमारा संपर्क नहीं हुआ, हमारी बातचीत नहीं हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर RPSIT का एल्यूमनाई दुनिया भर में फैला हुआ है तो इसका मतलब कमी किस चीज़ की है? संपर्क की है। कमी इसकी है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। कमी इस बात की है कि हम एक दूसरे को जान नहीं रहे। यह समस्या बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान लेकर RPSIT AA आया है। हमने एक छोटी सी प्लानिंग की है। उस छोटी सी प्लानिंग को बड़ा और सक्सेसफुल आपको बनाना है। इसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत है और मैं आज सिर्फ पुकार देने के लिए आया हूँ। मैं आज सिर्फ आप लोगों को बुलाने के लिए आया हूँ। मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि हमने जो इनिशिएटिव शुरू किया है, इसमें क्या होना है, कैसे होना है, आपकी मदद कहाँ लगनी है और इसको कैसे सुचारू रूप से चलाना है और इसका क्या क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो शुरू किया है। तो RPSIT के जो वसीम बरेलवी साहब का शेर याद आता है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो चिराग वो वाले चिराग नहीं, चिराग मतलब दीप। तो जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो किसी भी चिराग, जो RPSIT के अलग अलग चिराग पूरी दुनिया भर में जल रहे हैं, वो हो सकता है अपने मकान में नहीं हो सकता है कि वो अपनी जगह पे नहीं हो जहाँ उनको होना चाहिए, अपने नेटिव प्लेस पे। बहुत कम लोग हैं हम में से, लेकिन वो जहाँ पर है वहाँ रोशनी फैला रहे हैं। कमी यह है कि हम उस रोशनी को ग्रहण कैसे करें, हम उस रोशनी तक कैसे पहुंचे, हम कैसे देखें कि कहाँ पर कौन है और किनसे क्या मदद, किनसे क्या संपर्क, किस कारण से किया जा सकता है। तो अब इसमें होना यह है कि मैं प्रबुद्ध सौरभ, आप लोगों का एल्यूमनाई, आप लोगों का कॉलेज मेट,
1998 ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये मेरा परिचय है। और यह परिचय मुझे बहुत प्यारा लगता है। 98 ईसी सुनकर बहुत मज़ा आता है। तो मैं आपके लिए यह एल्यूमनाई संवाद नाम का कार्यक्रम लेकर आया हूँ। मैं लेकर नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इसका एक हिस्सा बनूंगा, मैं सिर्फ एक माध्यम बनूंगा और मैं आपको मिलाऊंगा आरपीएसआईटी के अलग अलग एल्यूमनाई से। इसके अलग अलग एपिसोड होंगे। हम हर एपिसोड में एक एल्यूमनाई को बुलवाएंगे ऑनलाइन, उनसे बात करेंगे, उनसे खूब सारी बातें करेंगे, उनका कैरियर, उनकी लाइफ, कुछ यादें, कुछ मेमोरीज, कुछ घटनाएं जीवन की जिनसे वो प्रेरित हुए हैं, ऐसी काफ़ी सारी बातें करेंगे, कुछ मौज मस्ती करेंगे। और ये हमने सोचा हुआ है कि इसको कम से कम महीने में 2 दिन या 3 दिन, या अगर सब लोग साथ मिले, मिलना तो होगा ही सबको, सब लोग साथ मिले तो हो सकता है महीने में 4 दिन, मतलब हफ्ते में 1 दिन हम इसको एक रेगुलर प्रोग्राम बनाएं। मैं अपनी तरफ से इसमें जो कर सकता था, एक तो मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा आरपीएसआईटी ए के तमाम मेंबर्स का, आरपीएसआईटी एल्यूमनाई एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कार्यक्रम को होस्ट कर सकूं और मुझे इस काम के लिए चुना कि जब एल्यूमनाई, हमारे स्ट्रीम्ड एल्यूमनाई दुनिया भर से हमारे शो में आए तो उस शो को मैं होस्ट करूं। मुझे नहीं पता कि मैं इसके कितना काबिल हूं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि मैं जो मुझसे उम्मीद की जा रही है, जो मुझे आदेश दिया गया है, उस आदेश का पालन मैं करूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के उम्मीद के करीब पहुंच सकूं। तो अब इसमें कुछ सवाल आपके मन में भी उभर रहे होंगे, निश्चित रूप से उभर रहे होंगे, उभरने चाहिए। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। सवाल नहीं पूछने से देश, समाज और खुद इंसान कहीं का कहीं पहुंच जाता है। अध्यात्म भी यही कहता है कि सवाल पूछिए, समाज शास्त्र भी यही कहता है कि सवाल पूछिए, राजनीति भी यही कहती है कि सवाल पूछिए, राजनीतिज्ञ कहते हैं कि सवाल पूछिए, लेकिन राजनेता नहीं कहते हैं कि सवाल पूछिए। खैर, ये पूरी तरह से एक अलग एपिसोड है। हम फिलहाल बात कर रहे थे कि ये जो एल्यूमनाई संवाद नाम का कार्यक्रम हमने शुरू किया है, इस कार्यक्रम को लेकर 2 बड़े सवाल, जो मोटे सवाल जिसको कहते हैं, 2 बड़े सवाल हैं। पहला कि इसमें किसको आना चाहिए, पैनल पर किसको आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि यह कार्यक्रम जब आएगा, यह कार्यक्रम जब हम शुरू करेंगे, आज सिर्फ इसका ओपनिंग एपिसोड है, हम इसको एपिसोड में नहीं गिन रहे, क्योंकि आज मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि आरपीएसआईटी ए क्या चाहता है और किस तरह से आप इसमें सहयोग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एपिसोड नहीं गिन रहे। लेकिन जब इसके एपिसोड आने शुरू होंगे, जब एल्यूमनाई हमारे आने शुरू होंगे, तो किसको किसको यह देखना चाहिए, ये 2 सवाल फिलहाल जहन में आपके उठ रहे होंगे। पहला, मैं दूसरे सवाल से शुरू करता हूं कि जब यह कार्यक्रम आए तो यह कार्यक्रम किसको किसको देखना चाहिए। तो बंधु, हम सब साथ पढ़े हैं, अलग अलग बैच में पढ़े होंगे। मैं साथ पढ़ना इसलिए कहता हूं कि वो एनवायरनमेंट जो है, वो जो आपने पाया वो हमने भी पाया। हालांकि हमने जब पाया, हमारे कॉलेज का नाम अलग था। जब हम वहाँ पर थे तो हमारे कॉलेज का नाम पीआईटी था, बाद में आरपीएसआईटी हुआ। जब हम वहाँ पर पढ़ते थे तो दूसरी बिल्डिंग थी, अब दूसरी बिल्डिंग है। जब हम वहाँ पर पढ़ते थे तो यूनिवर्सिटी दूसरी थी, अब यूनिवर्सिटी दूसरी है। इतने बदलाव आए, लेकिन फिर भी माहौल वही है। तो हम सब दोस्त हैं, और दोस्तों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे होगा। दोस्त अगर दोस्त से कहेगा नहीं, दोस्त अगर दोस्त की सुनेगा नहीं, तो कौन किसको कहेगा और कौन किसकी सुनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सब दोस्त साथ आएँ, सब लोग देखें। जब भी कोई एल्यूमनाई हमारे एल्यूमनाई संवाद कार्यक्रम में आता है और हमारे सामने बैठकर हमसे बात करता है, तो उनसे सवाल पूछें। उनसे पहले तो उनका जीवन सुने कि जीवन कैसे उन्होंने बनाया, कैसे आगे बढ़ाया, और जीवन में भी वो कहाँ पर हैं, आगे क्या देखते हैं। इन सब विषयों पर बात होगी, थोड़ी सी मस्ती होगी, थोड़ा ठहाका होगा, कुछ यादें, पुरानी यादें जो हम कॉलेज के समय से या इवन जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो, इन सब पर बात करेंगे। उसको सुने, उससे सीखें। क्योंकि देखिए, हर आदमी में होते हैं, निदा फाजली साहब का शेर है, आप सब जानते होंगे निदा फाजली साहब, उनका शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। तो जिन सीनियर्स को, जिन जूनियर्स को, जिन बैचमेट्स को आपने कॉलेज के समय में देखा था, उनको कई बार देखिए, दोबारा देखिए, अब इस पटल पर देखिए। और जब आपने उनको आखिरी बार देखा था और आज की तारीख में वो जहाँ पर हैं, इन दोनों में कितना अंतर है, और यहाँ से यहाँ तक की सीढ़ी पर पहुँचने के लिए उनको कितना कष्ट हुआ है, उनका किसने साथ दिया है, वो कैसे चढ़े हैं, उन्होंने खुद को कैसे एनर्जाइज किया, उन्होंने खुद को कैसे मजबूत रखा, परिवार ने कैसे साथ दिया, इसकी कहानियाँ सुनिए। और मैं आपको बताऊं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है कि आप किसी दूसरे के
एक्सपीरियंस से सीखें, दूसरे के अनुभव से सीखें। ये बहुत बड़ा काम है। आप अपने एक्सपीरियंस से तो लोग सीखते हैं, उसमें बड़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो आपका जो पसीना बहाना है, खून बहाना है, वो कम हो जाता है। इसलिए एक एल्यूमिनाई जो पास आउट करके 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले एक जगह पर इस्टेब्लिश्ड है, जा चुका है, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कंपनी में, कहीं पर भी है, या अपना काम कर रहा है, वो एल्यूमिनाई एक लंबा रास्ता तय करके आया है। और अगर आप ये सुन पा रहे हैं उससे किसी भी तरह से कि यह रास्ता उन्होंने कैसे तय किया, इसमें क्या क्या रुकावटें आई और उन रुकावटों को उन्होंने कैसे पार किया, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, सबके पास समस्या है। आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हाउ डिड दे गेट ओवर दीज प्रॉब्लम्स, हाउ डिड दे गेट रिड ऑफ दिस खुद को आगे बढ़ाया, वो कैसे जीते, यह जानना बहुत जरूरी है। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस जीत को पाने के लिए, अपने राह में आई हुई कठिनाई को पार करने के लिए उन्हें जितना स्ट्रगल करना पड़ा, वो अगर आपको आप समझिए कि कैप्सूल कोर्स बनाकर आपको दे दिया जाता है, जो अक्सर करते थे, भाई अरे याद करो, वो इतनी मोटी मोटी किताबें कौन पढ़ता था, एक आध लोग पढ़ते थे, बैठा है विजय शंकर सामने, तो वो लोग पढ़ते थे, बट ज्यादातर लोग तो यही करते थे हमारे जैसे लोग, कि एक रात में बस पढ़ा कैप्सूल कोर्स और सुबह जाकर परीक्षा दे आए, एग्जाम दे आए। हम सब ऐसा ही करते थे। तो अगर आपको पूरे जीवन का अनुभव कोई एक कैप्सूल बना कर दे देता है, तो आप सोचिए कि आपके लिए कितना आसान हो जाता है रास्ता कोई आपको सिर्फ बता देना। जैसे आप समझिए कि आपके हाथ में गूगल मैप है। अब मुझे कल बिहार जाना है, मैं कल यहाँ से दरभंगा जाऊंगा, फिर अपने गाँव जाऊंगा, तो मतलब मुझे आइडिया लेना था कि क्या है, कैसे, दरभंगा एयरपोर्ट नया बना है, मैं पहली बार जाऊंगा, तो मैंने वो गूगल देखा, इतना डिस्टेंस, इतना किलोमीटर ऐसे जाएंगे, ये रास्ता होगा, वो रास्ता होगा। तो अगर बनाया, अगर ये नहीं मिलता तो मैं सड़क पर जाता, मुझे कोई अंदाजा नहीं होता कि किधर से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पर खाना मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ पेट्रोल मिलेगा, कहाँ डीजल मिलेगा। लेकिन मुझे एक ऐप दे दिया गया है, मुझे एक चीज दे दी गई है, मुझे एक निचोड़ दे दिया गया है कि ये रास्ता ऐसे ऐसे है और लगभग पेट्रोल पंप यहाँ 20-20 किलोमीटर पे है। ये अंदाजा मिल गया, तो इतने अंदाजे से आदमी को बहुत सहारा मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहुंच पाता घर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये कार्यक्रम नहीं देखेंगे तो बात मानिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप यह कार्यक्रम नहीं देखेंगे, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन आप यह कार्यक्रम देखेंगे तो क्या फायदा होगा, ये सोचिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे अचानक बात याद आ गई कि भगत सिंह जी जब जेल में थे, लाहौर के जेल में थे, तो उनको वहां से भगाने की तैयारी हो रही थी, प्लानिंग हो रही थी। तो हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं अज्ञेय, तो अज्ञेय जी भी वो बम बनाते थे आज़ादी के समय में, क्रांतिकारी थे अज्ञेय जी, बम बनाते, बम के एक्सपर्ट थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी, अज्ञेय जी, सबने मिलकर एक प्लानिंग की कि उनको लेकर, भगत सिंह जी को लेकर और भागना है, निकलना है अपने को। तो सारी तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया। और ये अच्छा, इसमें क्या था कि ट्रक लेकर भागने के लिए एक आदमी चाहिए था, और ये काम अज्ञेय जी को सौंपा गया कि ट्रक लेकर तुम भागोगे। तो अज्ञेय जी ने कहा कि ट्रक चलाना नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने 7 दिन में ट्रक चलाना सीख लिया, और ट्रक चलाना सीखा, एक्सपर्ट की तरह सीखा, चूंकि उनको लेकर भागना था। तो इसमें क्या हुआ कि जब प्लानिंग हुई, सब हुआ, तो ट्रक के एक्सपर्ट हो गए। लेकिन जिस दिन उनको भगाना था भगत सिंह जी को, उससे एक दिन पहले, एक रात पहले बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा, अज्ञेय जी ने कहा, पूछा कि पंडित जी, चंद्रशेखर आजाद जी को पंडित जी कहते थे, पंडित जी ये बताइए कि अगर गलती से वहां से भागते समय मेरी गाड़ी के पहिए के नीचे कोई कुचल जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए। आप ये देखिए, क्रांतिकारी सोच, क्रांतिकारी सिर्फ क्रांतिकारी नहीं होता, क्रांतिकारी कितना बड़ा मनुष्य होता है, ये देखिए। तो अज्ञेय जी ने पूछा कि अगर भागते समय कुछ भी ऐसा होता है कि कोई इंसान मेरे गाड़ी के चक्कों के नीचे आ जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आजाद जी ने भी दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, क्योंकि ये जरूरी था इसलिए ऐसा कहा, आजाद जी ने ये कहा कि हीरा, तुम जब उनको लेकर भागो तो ये मत देखो कि तुम्हारे पहिए के नीचे कौन आ रहा है, तुम ये देखो कि तुम्हारे बगल में जो इंसान बैठा है वो भारत का मुस्तकबिल है, वो उस समय ज्यादा जरूरी है। खैर, ये मैं कहीं और निकल गया था, अपन वापस आते हैं अपनी बातचीत पर। तो मैं कह रहा था कि किसको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। एवरी एल्यूमनाई शुड वॉच दिस। जो भी पढ़ रहे हैं उनको देखना चाहिए, जो भी अभी कॉलेज में हैं उनको देखना चाहिए। आप एलुमनाई एसोसिएशन के मेंबर बनिए, आप सबका स्वागत है। लेकिन आप नहीं भी हैं तो भी आपको देखना चाहिए। आप
सीनियर मोस्ट हैं तो भी आपको देखना चाहिए, आप बहुत बड़े पद पर हैं तो भी आपको देखना चाहिए। आप ताकि आप अगर आप बहुत बड़े पद पर हैं तो आप ये तो देखें कि कौन किसमें क्या कमी है, किसको क्या परेशानी है, कोई सवाल पूछ सकता है लाइव के दौरान तो उसका जवाब मिलेगा, तो आप भी देखिए। आप सीनियर मोस्ट हैं तो आप भी देखिए, और आप अगर करियर में स्टेप इन कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, फिर तो ज़रूर देखिए, फिर तो देखना ही पड़ेगा। उस समय कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि नहीं देखें, क्योंकि आपको आपके करियर का रास्ता वहीं से मिलेगा, आपको गाइडेंस वहीं से मिलेगी, आपको दूसरे का एक्सपीरियंस वहीं से मिलेगा, तो ये देखना इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा सवाल है कि इस कार्यक्रम के पैनल पर किसको आना चाहिए, यानी कौन से एल्यूमनाई हों जिनसे मैं बात करूं, मुझसे बात करने के लिए किन एल्यूमनाई को आना चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि सबको ही आना चाहिए, आप सब आइए, कोई समस्या नहीं है, आप सबका स्वागत होगा इस पटल पर। और मैं कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा जिससे आपकी निजी ज़िंदगी, जिससे आपकी पारिवारिक ज़िंदगी में किसी भी तरह का खलल पड़े, क्योंकि कम से कम मेरे साथ जो पढ़े हैं और मेरे जो 3 साल सीनियर तक थे और 3 साल जूनियर तक थे, उन सब की कहानियाँ मुझे पता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आई एम ए वेरी गुड सीक्रेट कीपर, तो मैं आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होने दूंगा। और अपन जो करेंगे वो दूसरों के काम आएगा, सबके काम आएगा, और जीवन में दूसरों के काम आने से बेहतर क्या हो सकता है। अभी कोविड के समय में हमने जब प्लाज्मा थेरेपी बहुत चल रही थी, जब दवाइयाँ रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, टोसी नहीं मिल रहा था, तो हम सब ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी तरीके से कोशिश की कि मिल जाए, किसी तरह मिल जाए। तो यह आपके लिए, आपके कॉलेज के आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक रेमडेसिविर होगा, एक इंजेक्शन होगा, एक ज़रूरत होगी जिसको आप पूरा कर रहे होंगे, जिसमें आप मदद कर रहे होंगे। तो आप ये समझिए कि आप अपनी एक शाम इस काम के लिए डोनेट कर रहे हैं कि आने वाले बच्चे, या ऐसा कहें कि आने वाले बैचेस, या जो अभी किसी भी तरह की समस्या में है या कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक टक देख रहे हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं। सर थोड़ी देर आम के पेड़ को देख लीजिए ना, तो पका हुआ आम नीचे गिर जाता है, अगर प्रेम से देख लें इस उम्मीद में कि आम गिर जाए, तो आम तक नीचे गिर जाता है। तो सर दुनिया आपको देख रही है, बच्चे आपको देखना चाह रहे हैं, आपसे सुनना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, और आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप अपनी एक शाम इस काम के लिए डोनेट करें, कि एक बातचीत हो जिसमें कुछ यादें भी, एक यादों का हरा भरा मौसम भी चलेगा, एक वो वही सूखे फूल, तो सूखे फूल क्यों, एक हरा भरा मौसम वापस आए, दोबारा आए, सबके नाम याद आएँ, सबके चेहरे याद आएँ, ये भी ज़रूरी है। तो ज़रूर आएँ, आप सब आएँ इसमें एक एक करके। और शुरुआती कुछ एल्यूमनाई, जब हम ये इनिशिएटिव ले रहे थे तो कुछ लोगों से संपर्क किया हमने जो सीनियर मोस्ट थे, जो हमेशा से हमारी मदद करते रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल में, मतलब वो वाले नहीं, राजनीति वाले नहीं, हमारे मार्गदर्शक मंडल में हैं, उनसे हमने संपर्क किया, तो उनमें से किसी ने मना नहीं किया। एवरीबॉडी सेड दैट वो हमारा पार्ट होंगे, और हमें इस बात की बहुत खुशी हुई, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो अब आप आइए, आप बातचीत करने के लिए आइए, यादें साझा करने के लिए आइए, यादें आपको कहीं से भी, अच्छा आपको अभी हो सकता है ये लग रहा हो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों आऊँ इनके कार्यक्रम, और आऊँगा तो क्या बोलूँगा, ये बड़ी हिचक होगी। तो इसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं तनवीर अरबाब, आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ सिराज, आबिद हुसैन, दानिश एहसान, आज़ाद दीपक, दानिश सौरभ कुमार, हिमांशु रत्नाकर सर, दानिश राकेश शेखर सर, अरशद आलम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ से जुड़े हुए हैं। फरहान अहमद सर हैं, अरशद आलम, अमित रंजन, तुफैल अहमद, मनीष प्रसाद सर, अमृतांशु सिन्हा सर। अमृतांशु सिन्हा के सर की एक कहानी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो आलोक कुमार, सागर कुमार, अभिषेक कुमार, कुमार संतोष, अमित गुप्ता, आबिद अगेन, गौरव सिन्हा, बहुत शुक्रिया। एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। रंजीत सिन्हा 98 बैच, बहुत बहुत स्वागत। कुमार विजय शंकर, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं और इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन रहे हैं अपने अपने तरीके से, इसके लिए। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे स्टोरी कहीं से भी याद आती है, आपको हो सकता है कि ये लग रहा हो कि स्टोरी कैसे, मतलब मैं क्या कहूँगा जाके, क्या बात होगी, क्या बातचीत होगी, ये सबसे ज़्यादा ये आएगा, मुझे पता है। मैं जैसे ही किसी एलुमनाई को अप्रोच करूँगा, मैं करूँगा, या हमारी टीम की तरफ से कोई कुमार विजय शंकर 99 बैच के, वो हमारे एलुमनाई रिलेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं RPSIT एलुमनाई एसोसिएशन के, हो सकता है वो अप्रोच करें, हो सकता है मैं करूं, हो सकता है कि प्रेसिडेंट हमारे राकेश शेखर सर करें, कोई भी अप्रोच कर सकते हैं। तो पहला सवाल आपके आएगा कि यार हम जाके क्या करेंगे वहाँ पर, यार कोई कहानी वहानी तो है ही नहीं, हमको यादें नहीं है, अब फालतू बात सब पूछेगा, दिमाग खराब करेगा।
तो ये मत सोचिए, आपके पास कहानियाँ हैं, आपके पास यादगार हैं, आपके पास अनुभव है। और मैं 2 एग्ज़ाम्पल आपको छोटे-छोटे देना चाहता हूँ अनुभव के। पहला, हम लोग आज तक चैनल के लिए केवी सम्मेलन नाम का एक प्रोग्राम करते थे, कुमार विश्वास सम्मेलन। तो कुमार विश्वास सर उसको एंकर करते थे और मैं उसकी स्क्रिप्टिंग करता था, और जो वहाँ पर फ़िल्म स्टार्स आते थे, उनकी ब्रीफिंग करता था कि कैसे होगा। मैं डायरेक्शन शब्द नहीं बोलूँगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑल इन ऑल थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन लगभग उसी तरह का काम था कि आप ऐसे आएँगे, ये बात होगी, ये पूछेंगे, ये बताएँगे। कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड होती थी, कुछ चीज़ें अचानक होती थी। मैं बस आपको 2 एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ इस बात की कि यादें कैसे अचानक कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। एक एपिसोड में विकी कौशल आए थे, आप जानते होंगे विकी कौशल बॉलीवुड के बड़े आर्टिस्ट हैं। और जब विकी वहाँ पर आए और सेट पर थे, तो उन्होंने कहा कि कुमार सर, मैं आज बहुत खुश हूँ कि कुमार विश्वास सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ और आपके सामने आपसे बातचीत कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आपके साथ बैठा हूँ तो अचानक मुझे याद आया कि जब हम इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थे, तो कोई बहुत टफ पेपर होता था और हमें लगता था कि यार ये अब तो पार नहीं लगेगा, जैसे हम भी अक्सर करते थे, हमें पार नहीं लगेगा ये। तो हम पेपर को यूँ किताब कॉपी यूँ बंद करके साइड में रखते थे, और फिर आपका गाना लगाकर और हाथ में गिलास लेकर, और कोई दीवाना कहता। तो ये विकी कौशल जी को अचानक याद आया जब वो सेट पर आए, जब वो बातचीत कर रहे थे। तो ऐसी 100 कहानियां आपकी होंगी जो मैं निकलवाऊंगा, जो मेरी जिम्मेदारी है, और मजेदार कहानियां होंगी, सबको मजा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। उसी शो के एक एपिसोड में अभिषेक कुमार कह रहे हैं कि मेरा नाम भी ले लो भाई। अभिषेक कुमार 98 बैच, हमारे बहुत परम मित्र हैं, और वो कह रहे हैं मेरा नाम भी ले लो भाई। नाम लिया था। सिद्धार्थ शंकर 98 बैच जुड़े हुए हैं। राजेश मिश्र जी की हाल चाल हो। तो आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा प्रोटोकॉल तोड़ दिया। तो दूसरे एपिसोड में आयुष्मान खुराना आए हुए थे। तो क्या होता है कि जब ये फिल्म स्टार आते हैं, जैसे प्रमोशन होता है फिल्म का, उस समय जैसे ये दिल्ली आते हैं, तो ये खुद कुछ नहीं करते। एक PR एजेंसी होती है जिनको ये सारा काम दे दिया जाता है कि जिस दिन हम दिल्ली आ रहे हैं 2 दिन के लिए, 17 और 18 तारीख में, तो आप सारा शेड्यूलिंग करके रखिए कि इस चैनल पर इतने बजे से इतने बजे तक, इस चैनल पर इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे इस कॉलेज में, इतने बजे इस कैंपस में, इतने बजे इस अखबार के यहाँ, ऐसे करके एक शेड्यूल बना रहता है। और जब ये आर्टिस्ट आते हैं तो बिल्कुल मतलब अंधाधुंध ये लोग लगातार वो करते हैं, शोज करते रहते हैं, बातचीत, प्रमोशन करते रहते हैं। इनका सिर्फ एक टारगेट रहता है, इनको सिर्फ ये पता रहता है कि हमें फिल्म का प्रमोशन करना है। इनको ये पता नहीं रहता कि हम कहाँ हैं और यहाँ पर क्या होने वाला है, इस सेट पर क्या खास होने वाला है। तो आयुष्मान खुराना जब आए तो हमारा एक सेगमेंट खत्म हो चुका था, जो पहला सेगमेंट था, और दूसरा सेगमेंट हम शुरू करने वाले थे। शहनवाज फैसल साहब हैं यहाँ पर, शेखर सुमन मेहता, हिमांशु रत्नाकर सर, थैंक यू। दानिश लिख रहे हैं, वो इवेंट बताओ जब हम लोग ने इंजीनियर्स डे में RPSIT में सेलिब्रेट किया था, जिसे मैंने भी मिमिक्री किया था। दानिश भाई, आपके नारियल वाली मिमिक्री मुझे अभी भी याद रहती है और मैं सबको सुनाता भी। तो एनीवेज, बैक टू आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना जब वहाँ पर आए सेट पर, मतलब पीछे आए, बैक स्टेज आए, तो हम एक सेगमेंट खत्म कर चुके थे और मैं उनकी ब्रीफिंग के लिए आया कि सर ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे मूव करना है, और फिर ये बातचीत होगी। कुछ आपको सवाल पूछवाना हो अगर तो हमें बता दीजिए। तब तक क्या हुआ, आयुष्मान वॉशरूम में थे, हम लोग गेस्ट लॉन्च में थे आज तक के, आयुष्मान वॉशरूम में थे, और वहाँ पर दीप्ति नवल मैम बैठी हुई थी, और अपने अमित शर्मा जी जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो बैठे हुए थे। तो जब वहाँ से निकलकर, बाथरूम से निकलकर आयुष्मान आए और चेहरा भींगा हुआ था, तो तौलिए से यूं वाइप कर रहे थे वो। तो वो आए और वो चेयर पे बैठ रहे थे, तभी अचानक मैंने कहा कि सर ये कुमार विश्वास सर यूं पूछेंगे। मैं अमित शर्मा जी से बात कर रहा था, डायरेक्टर साहब से। तो आयुष्मान साहब यूं बैठ रहे थे कुर्सी पर, मतलब बैठे नहीं थे। आप सोचिए कितना ऑकवर्ड पोजीशन है कि वो यूं मुंह पोंछते हुए कुर्सी पे बैठ रहे थे, और जैसे उन्होंने कुमार विश्वास, उन्होंने कहा अरे यार कुमार विश्वास सर, कौन से कुमार विश्वास, कोई दीवाना वाले? मैंने कहा हाँ सर वही। अच्छा, वो होस्ट करते हैं इस शो को? मैंने कहा हाँ वही करते हैं, क्या आपको पता नहीं था? अरे नहीं यार, हम तो सुबह से शाम तक इसमें लगे रहते हैं, हमारा तो शेड्यूल पहले आ जाता है, तो हमें इतने शोज का याद नहीं रहता। लेकिन यार मेरा तो ड्रीम था कुमार सर के सामने पढ़ना। मैंने एक कविता लिखी थी यार, जो मैं कुमार सर को कब से सुनाना चाहता था। तो क्या मैं सुना सकता हूँ? आपके एपिसोड में है जिसपेस? मैंने कहा सर बिल्कुल सुनाइए। फिर उन्होंने फोन किया अपने मैनेजर से, वो कविता निकलवाई। वो ऐसी कविता थी जो उनके मोबाइल फोन तक में सेव नहीं थी। उन्होंने कभी ब्लॉग लिखा था 2011-12 में, जब उन्होंने सेव करके रखा था, अपने किसी ब्लॉग पर सेव करके रख दिया था। उसके बाद उस कविता का कोई इस्तेमाल नहीं किया था, और उस दिन अचानक उनको वो कविता याद आ गई। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब माहौल मिलता है, जब आपके साथ 2 लोग बैठते हैं और बातचीत होती है, तो 100 ऐसी चीजें याद आती हैं
जो आपको लगता है कि यार ये कहानी तो बहुत मजेदार है, आपको भी लगता है, सुनने वाले को भी लगता है, और सीखने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो जो सेट पर आ रहे हैं वो एक दिन डोनेट कर रहे हैं, एक शाम डोनेट कर रहे हैं, रादर 1-1.5 घंटा डोनेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उस डोनेशन का मतलब नहीं है, डोनेशन सिर्फ पैसे से नहीं होता, रुपये से नहीं होता, एक्सपीरियंस का डोनेशन बड़ा डोनेशन है, और आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं इसके लिए स्वागत करता हूँ अपने सेट पर, और मैं बातचीत करूंगा, मैं आपको कंफर्ट दूंगा, इसकी आप चिंता ना करें। और बस हमें ये कार्यक्रम अब शुरू करना है। और आपको ये लगता होगा कि जूनियर्स जब जो होंगे, जो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, वो हमसे क्या सीखेंगे, सबको ये लगता है। लेकिन मैं आपसे यहाँ एक सवाल करता हूँ, आपके घर में आपका बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगी। चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू से, चिल्ड्रन डू व्हाट यू डू। वो आपको देख कर सीखते हैं। तो अगर वो आप जैसे चल रहे हैं वैसा चलना चाहते हैं, जैसा पहन रहे हैं वैसा, आपकी चप्पल पहनते ही हर बच्चा अपने बाप की, अपने माँ की चप्पल पहनता है, तो वो आपकी तरफ होना चाहता है। वो आपको देखकर सीखता है, हर रोज सीखता है, हर पल सीखता है। कई बार जब वो आपकी कोई चीज आपको बता देता है तो आपको आश्चर्य लगता है कि अरे यार, इसने कब इस बात पर ध्यान दे दिया। कई बार तो कई पर्सनल चीजें बच्चा बोल देता है सामने, तो लगता है कि यार ये इसने कब सुन लिया। तो आपको पता नहीं चलता, बट उसका इफेक्ट होता है। तो जो भी लड़का RPSRT से निकल कर पहली बार मार्केट में आ रहा है, पहली बार दुनिया देखने के लिए आ रहा है, उसके लिए यह बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा कि वो आपसे कुछ सीख सके। उसके लिए एक मलहम का काम होगा। हम लोग यात्राओं पे जाते हैं, लंबी यात्राओं पे बाबा धाम जाते हैं, तो पैर में कई बार मलहम लगाना पड़ता है। तो ये एक एडवांस मलहम होगा जो उसके लिए पहले से लगा होगा कि यार मैं दुनिया की यात्रा पे निकल रहा हूँ, मेरे साथ सीनियर खड़े हैं यार, ऑस्ट्रेलिया में वो है, अमेरिका में वो है, आयरलैंड में वो है, थाईलैंड में वो है। संजीव हमारे दोस्त आयरलैंड में, उनका बर्थडे है आज, उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ। और ये दोस्त हमारा दुबई में है। दुबई में इतनी बड़ी यूनिट है हमारी, दुबई में इतनी बड़ी यूनिट है हमारी कि आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। आप दुबई उतरेंगे और आपके पास 7, 8, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग होंगे, और बहुत ही एक्टिव यूनिट है, कई जगह पर है देश के हर हिस्से में। आप बैंगलोर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यू हैव अ बंच ऑफ एल्यूमिनाई वेटिंग टू हेल्प यू, वेटिंग टू रिसीव यू, वेटिंग टू वेलकम यू, वेटिंग टू गाइड यू। और आप कहीं भी भटक नहीं सकते, आपकी भटकन बहुत कम कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी का सहारा बनते हैं, ये भी खुद को भी सहारा देना होता है। एक फिल्म का गाना भी है, आशीर्वाद फिर तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, शायद आशीर्वाद का, मुझे फिल्म का नाम अच्छे से याद नहीं। खैर, तो अब ये है, अगली प्रक्रिया ये है कि हम 19 तारीख को इसका पहला एपिसोड है, 19 जून 2021 को हम इसका शिलान्यास कर रहे हैं, एल्यूमनाई संवाद का। मैं होस्ट करूंगा और मेरे सामने होंगे अपने ही कॉलेज के एक एल्यूमनाई, श्री धीरज सिंह सर, जो 95 बैच के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं, और साइंटिस्ट हैं DRDO में। और DRDO में वो इतनी ऊंची हैसियत रखते हैं, और वो फिलहाल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, DRDO बैंगलोर। इतने बड़े पद पर हमारे एक सीनियर हैं, हमारे एक एल्यूमनाई हैं, और हम उनसे ना सीखें भैया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। मतलब जब रावण को तीर लग गया था और रावण मरने की स्थिति में थे, मृत्यु की तरफ जा रहे थे, तो श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जाओ, उनसे सीख कर आओ, राज्य कैसे चलाते हैं, उनसे पूछ कर आओ कि व्यूह कैसे बनाते हैं, उनसे सीख कर आओ जो भी सीख सकते हो। तो उससे भी सीखता है। और फिर हमारे एल्यूमिनाई तो बहुत प्यारे लोग हैं, हम उनके साथ रहे हैं, हम उनके साथ बढ़े हैं, हम उनके साथ पढ़े हैं, तो हमें पता है। राकेश सर पूछ रहे हैं कि क्या जो हाउस वाइफ हैं वो भी इसका पार्ट हो सकती हैं, इस शो पर आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। आपको क्या लगता है, हाउस वाइफ कोई एक्सपीरियंस नहीं होता? आपको क्या लगता है, हाउस वाइफ से कुछ नहीं सीख सकता कोई? सर एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे यहाँ परंपरा है एक, हमसे सबको पता है कि जैसे हम जब घर से निकल रहे होते, कहीं जा रहे होते हैं, जैसे हम दिल्ली के लिए निकल रहे होते हैं घर से, गाँव से, तो जिनके यहाँ भी, जैसे मामी के यहाँ से आ रहे होते हैं, चाची के यहाँ से आ रहे होते हैं, दादी के यहाँ से आ रहे होते हैं, तो चाची सारा काम कर रही होती है, बैग खिसकाना है, वो है, खाना खिला रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, आप मतलब अपने हाथ से वो सब कुछ कर रही है आपके लिए। और गए आप, वो कार का गेट, दरवाजा पकड़ कर भी खड़ी हैं, और आप गाड़ी पे बैठे, और आप जैसे गाड़ी स्टार्ट होने का हुआ, उनकी मुट्ठी खुली और वो यूं करके आपके हाथ में 100 का, 500 का, 2000 का नोट रख देती। अब ये नोट उनके हाथ में कब से है ये हमें पता नहीं है, ये मैंने 100 बार देखा है, और मेरे समझ में नहीं आता कि वो नोट हाथ में कहाँ से निकलता है, कितनी देर से वो दबा रहता है कि वो सारे काम कर रही हैं, उसके बाद दोबारा ना तो जेब में हाथ डाला है, ना तो पर्स में हाथ डाला है,
इसका मतलब वो नोट हाथ में लेकर काम कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन कितने बड़े काम की चीज़ है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। ऐसी 100 चीज़ें हैं जो आप लाइफ मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, हाउस मैनेजमेंट है, 100 चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि गृहिणी नहीं आ सकती, जो भी आ सकती है, हाउस वाइफ भी आ सकती हैं, जो लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं वो आ सकते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो आ सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं। हर इंसान कुछ सिखा सकता है, कोई भी इंसान नहीं है जिससे आप जो आपको नहीं सिखा सकता। फरहान जी भी यही कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा ही सकता है। इसलिए सबको इससे जुड़ना है और सबको इसमें आना है। मैंने बता दिया 19 तारीख को अगला एपिसोड है। 7:30 बजे का समय हमने तय रखा है, शाम का 7:30 बजे का समय, जिस समय हम आज मिले हैं, यह समय हमने तय रखा है। तय रखने का कारण यह है कि दुनिया भर के टाइम जोन के हिसाब से यह एक कंफर्टेबल समय होता है जब सब लोग हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि हमने इसका दिन तय नहीं रखा है, शनिवार, रविवार, शुक्रवार, जिस दिन भी हम एल्यूमिनाई अवेलेबल हों, क्योंकि सबका अपना लाइफ है, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, सबका अपना एंगेजमेंट है। कोई वीकेंड फ्री होता है, कोई वीकडेज फ्री होता है, कोई मंगलवार को फ्री होता है, कोई किसी की शुक्रवार को छुट्टी होती है। जब जो अवेलेबल हो उनके हिसाब से होगा। आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब से याद आया, आज हमें ये कार्यक्रम यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर लाइव करना था, लेकिन मेरा एक शेर है कि अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, होगा हर हादसा जो होना है। तो आज यूट्यूब नहीं चलना था, नहीं चला, एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच थी, उसकी वजह से नहीं चला, लेकिन अगली बार से फेसबुक और यूट्यूब पर हम इसको पैरेलल स्ट्रीम करने की कोशिश करेंगे। और 19 तारीख को, 19 जून को हम पहला एपिसोड कर रहे हैं, जिसमें मैं धीरज सर से बात करूंगा। और उसके बाद जैसे जैसे एल्यूमिनाई मिलेंगे, आपको 3 दिन 4 दिन पहले पोस्टर्स के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। बल्कि हमको ऐसा तरीका भी बनाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या तरीका होगा, कि अगर आप इसकी सूचना पहले पाना चाहते हैं तो अपना नंबर हमारे पास भेज दीजिए, हमारे आरपीएसआईटी एल्यूमिनाई सेशन के पास छोड़ दीजिए, तो हम आपको एक ग्रुप बनाकर और उसमें सूचना दे दिया करेंगे कि अगला कार्यक्रम कब है, अगला टॉक शो कब है और कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो इससे आपको भी सुविधा रहेगी, हमें भी सुविधा रहेगी। ऐसे ही मुझे अभी जस्ट आइडिया आया, ये हमने सोचा नहीं था। तो हम आपको 4 दिन 5 दिन पहले सूचना दे देंगे। सब लोग आइए, सब लोग जुड़िए, सबका हाथ लगेगा। तो आप यकीन मानिए, आरपीएसआईटी के स्टूडेंट्स वैसे ही दुनिया भर में धूम मचाए हुए हैं। मैं तो हर जगह, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पे जाके, इंडिया में भी हर जगह घुमा हूँ, हर जगह लोग मिलते हैं, कहीं कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ नहीं मिलते, और अच्छे सफल है, अच्छी जगहों पर हैं। और इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि हम क्यों आए और क्या कहें। एक राजेश कुमार जी कह रहे हैं कि फैकल्टी मेंबर्स हु कंट्रीब्यूटेड आरपीएसआईटी कैन ज्वाइन। जी, हमने ऐसी व्यवस्था इसमें रखी है कि हम 4, 5, 6, 7 एपिसोड जब हम कर लेंगे इसके, और थोड़े से हम इस कार्यक्रम के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, लोग हमसे कंफर्टेबल हो जाएंगे। दोनों जरूरी है कि हम लोगों से कंफर्टेबल हों और लोग हमसे कंफर्टेबल हों। जब ऐसा हो जाएगा तो हम बीच में कुछ गेस्ट लोगों को भी लाएंगे। बिजनेस अरीना से किसी को कभी बात के लिए लाया, आरपीएसआईटी के गेस्ट को लाया, कभी किसी और परफॉर्मर को लाया। ऐसा हम आगे सोच रहे हैं। फिलहाल तो शुरू करना है इसको, भी तो इनिशिएट करना है। तो इनिशिएशन में हम लोग आपस में ही इसमें लेकर बढ़ रहे हैं फिलहाल। लेकिन आगे जरूर आपका जो पॉइंट है फैकल्टी मेंबर्स को लेने का, वो उसका हम स्वागत करते हैं, हम जरूर उसको लेंगे। और हम मतलब मैं नहीं हूँ, हम मतलब आरपीएसआईटी एल्यूमिनाई एसोसिएशन एक फैसिलिटेटर है। वो भी कोई बॉडी नहीं है, वो भी कोई अथॉरिटी नहीं है। इट्स अ फैसिलिटेटर जो ये करेगा। मैं एक एंकर जो इस कार्यक्रम को होस्ट करूंगा, लेकिन करने वाले आप हैं, करना आप सबको है, क्योंकि देखना आप सबको है। हम 6, 7, 8 लोग देख नहीं सकते बैठकर। अभी मुझे दिख रहा है कि लाइव में 70 लोग दिख रहे थे। तो ये आप लोग करेंगे सफल इसको। तो आइए जुड़िए इसमें। 19 जून को पहला एपिसोड है धीरज सिंह सर के साथ, जो 95 बैच में है, डीआरडीओ में बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े ऑफिसर हैं, और वो उन्होंने हमें समय दिया है। इसके लिए हम उनका अग्रिम शुक्रिया करते हैं। और हम एक लाइव कार्यक्रम उनके साथ जो कर रहे हैं 19 जून 7:30 बजे शाम इसी समय, इसकी सूचना आपको दोबारा पोस्टर्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से दे दी जाएगी। और मुझे लगता है कि मैं अपनी बातें कह चुका। आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जब तक मैं बाकी बातें कर रहा हूँ तब तक आपका कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ आप सब जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, और निश्चित रूप से प्रकृति का संरक्षण हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ नहीं होता, प्रकृति का मतलब अपने आसपास का एनवायरनमेंट होता है, सब कुछ होता है, पेड़ पौधा, बादल, पानी, बिजली, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, सब कुछ, सबका ध्यान रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे एक सीनियर की जब शादी हुई,
मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे कि मैं अमृतांशु सिन्हा सर की बात कर रहा हूँ। हमारे जब उनकी शादी हुई तो एक दिन जब पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आया उसके बाद, तो चाय पीते हुए शाम को भाभी जी ने कहा उनसे कि यार ये तुम्हारी जो तुम इन्वायरमेंट डे पर ये फेसबुक पर लिखते रहते हो और ज्ञान देते रहते हो, इससे तो अच्छा है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के नाम का एक पेड़ लगा दो, कुछ तो ऑक्सीजन होगा, कुछ तो हवा होगी, कुछ तो फायदा होगा। अमृतांशु सर को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि यार ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसा करता हूँ। लेकिन फिर अचानक वो उदास हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये बताओ कि अगर एक ठो से ज्यादा हुई, मतलब पुरानी गर्लफ्रेंड पुराने समय की एक ठो से ज्यादा हुई तो क्या करेंगे। तो भाभी हमारी बहुत ही सौम्य है। भाभी ने बर्दाश्त करके और इन्वायरमेंट की सुरक्षा हेतु इन्वायरमेंट के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर 2 भी हो 3 भी हो तो उतने पेड़ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन से अमृतांशु सर ऑफिस जाते और 1 घंटे लेट से आते रोज। जो ऑफिस से उनका आने का टाइम था उससे 1 घंटा लेट कर दे। तो 2 दिन किया, 4 दिन किया, 6 दिन किया। भाभी जी को समझ में नहीं आया कि यार ये हो क्या रहा है, ये जाता कहाँ है। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, मतलब होता रहा, मतलब महीनों निकल गए। जब 3-4 महीने हो गए तो भाभी जी को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ तो मतलब हो क्या रहा है आखिर। तो जब वो पूछते थे तो अमृतांशु सर बोलते थे, भाभी जब पूछती थी तो अमृतांशु जी बोलते थे कि अरे यार जब पेड़ लगाया है तो उसमें पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी में जाता हूँ। लेकिन भाभी को लगा कि ये कौन सा है कि इतना पानी और इतना खाद लग रहा है, ये कौन सी फसल है। तो एक दिन जब अमृतांशु सर ऑफिस से लौटने का टाइम हो गया और बीच का गैप था, तो वो अमृतांशु सर के पीछे पीछे गई और उन्होंने जाकर देखा कि अमृतांशु सर एक गन्ने के खेत में पानी दे रहे थे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर इससे बेहतर क्या हो सकता था। उन्होंने प्रकृति के लिए इतना काम किया, इतने सारे पेड़ एक साथ लगाए कि उसके लिए गन्ने का खेत उन्हें बोना पड़ा। और इससे बात कहाँ कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता। भाभी जी को हमारा प्रणाम है और अमृतांशु सर के साथ हमारी सारी संवेदनाएं हैं। तो आइए, खैर ये मजाक की बात थी। अब हम शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। अगली बार हमारा जुड़ना जरूरी है। और दिगंबर बहुत शुक्रिया, दिगंबर 98 बैच के हैं, बहुत शुक्रिया। उत्कर्ष बहुत शुक्रिया आपका। अमित कुमार, अमृतांशु को बहुत पेड़ लगाना पड़ेगा। जी मैंने वही कहा कि उन्होंने तो खेत लगा दिया गन्ने का। तो बहरहाल फहद मोहम्मद फहदुल्लाह 99 बैच कह रहे हैं कि कैन इट बी मल्टी गेस्ट इन वन शो। ये बिल्कुल हो सकता है फहद, हम मल्टी गेस्ट भी ले सकते हैं। एक तो तकनीकी रूप से कैसे चलेगा ये देखना पड़ेगा इसमें। और ये तुम्हारा आइडिया अच्छा है कि हम लोग मल्टी गेस्ट ले सकते हैं। हम लोग एक बार विचार करेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया। अनुरंजन जी कह रहे हैं कि अमृतांशु सर का अच्छा जोक नहीं था। अरे आप जोक समझ रहे हो अब तक, यही तो प्रॉब्लम। खैर ज्ञान प्रकाश जी बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा था कि आप लोग जुड़िए और ज़रूर जुड़िए, हमें तो जुड़ना ही चाहिए। और सोशल मीडिया इतना बढ़िया माध्यम है हमारे पास। आप मिक्का पाजी को जानते हैं, आप मिक्का सिंह, आप KRK को जानते हैं। अभी पहले KRK का झगड़ा हुआ सलमान खान साहब के साथ, क्योंकि कुछ फिल्म का रिव्यू दे दिया था। तो फिर सलमान खान पहले KRK से तू मैं करते रहे। फिर सलमान जी का भार जो है वो मिक्का पाजी ने अपने कंधे पे ले लिया। और हमारे बड़े प्रिय बड़े भाई हैं मिक्का पाजी और बहुत प्यार करते हैं। खैर, तो मिक्का पाजी ने अपने कंधे पे ले लिया। अब झगड़ा जो है मिक्का पाजी और KRK के बीच में हो रहा है, कमाल राशिद खान के बीच में। मैं आपको बताऊं कि मुंबई में मैं दोनों के मिक्का पाजी के स्टूडियो भी गया हूं। मिक्का पाजी का स्टूडियो है MS स्टूडियो, और जो KRK साहब का घर है वो बिल्कुल एक सर्कल है बीच में, छोटा सा सर्कल, भी बड़ा नहीं है, सड़क के बीचों बीच छोटा सर्कल है। इस कॉर्नर पर मिक्का पाजी का स्टूडियो है और इस कॉर्नर पर KRK का घर है। तो भैया जिनका घर इतने पास है कि मन में भी गाली दे तो एक दूसरे को सुनाई दे, वो भी आकर ट्विटर पे झगड़ा कर रहे हैं, वो भी आके फेसबुक पे झगड़ा कर रहे हैं, वो भी आके सोशल मीडिया पे झगड़ा कर रहे हैं। तो भैया अपन मोहब्बत तो कर ही सकते हैं सोशल मीडिया पर आकर। तो आइए बात करिए। मेरे ख्याल से मैंने आपका बहुत समय ले लिया है, इससे अधिक न तो आप मुझे बर्दाश्त कर पाएंगे और न तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ कोई परेशानी हो इतनी सारी बातें सुन के। तो अगले हफ्ते से जुड़ते हैं, अगले हफ्ते से हमारे साथ आइए। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मेरे टीम के जो सदस्य हैं, विजय, आलम, अमृतांशु सर, राकेश सर, आप मुझे याद दिला दें, क्योंकि मुझे लगता है कि बस 2 मिनट के अंदर अब इस कार्यक्रम को हमें विराम देना चाहिए। लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। अभी 48 लोग थे, अब 57 हैं। तो मैं चाहता तो नहीं कि इसको अभी ख़त्म करूं, लेकिन समय काफ़ी हो गया है, समय हमने काफ़ी ले लिया है। सबके डिनर का टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन बनाने का टाइम ज़रूर हो गया है, तो डिनर बनाइएगा भी सही। हमारे राकेश सर ने एक दिन कहा कि मैं जब शादी के बाद पहली बार गया राकेश सर के यहाँ नहीं, मतलब उनके ऑफिस गया, तो ऑफिस से लौटने की हड़बड़ी में थे। मैंने कहा कि इतनी जल्दी में क्यों है राकेश सर।
तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी भाभी जो है ना, मैं जब तक घर नहीं जाता वो खाना नहीं खाती। मैंने कहा अरे तो बड़ी अच्छी बात है, आज के ज़माने में कहाँ ऐसी भाभियाँ मिलती हैं, कहाँ ऐसी वाइफ मिलती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बात अच्छा होने की नहीं है, बात है कि मैं जाऊँगा, सब्जी काटूंगा, आटा गूंदूंगा बनाऊंगा तब तो खाएगी। तो बहरहाल मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा हमने अच्छे तरीके से इसको बातचीत कर ली। मेरी सारी बातें आप समझे होंगे। आप कोई बातचीत अगर ना समझे हो तो मैंने 3-4 नाम लिए। कुमार विजय शंकर चूँकि एलुमनाई रिलेशन के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप विजय शंकर जी से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। राकेश सर हमारे प्रेसिडेंट है, राकेश सर से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप अमृतांशु सिन्हा सर से कुछ भी पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे नंबर कई लोगों के पास है, ये ज़रूर। सौरभ कुमार पूछ रहे हैं कि जो आरपीएस फाइनल स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल 100% हेल्प मिलेगा। आप यकीन मानिए कि आप जितना हेल्प सोच रहे हैं उससे 20 गुना ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इसलिए आप सबको ये कार्यक्रम देखना चाहिए। या आपके छोटे भाई लोग अगर नीचे हैं तो उन लोगों को आप ज़रूर बोलिए कि ये कार्यक्रम देखें, क्योंकि बहुत मदद मिलेगी सब चीज़ों में। कैरियर गाइडेंस, आपको अपना हौसला बढ़ाना, अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल में बहुत फ़ायदा मिलेगा, और सबसे बड़ी कि निश्चित रूप से आपको जॉब में भी फ़ायदा मिल सकता है अगर आप जुड़े रहेंगे, उनकी बातें सुनते रहेंगे तो मेरा मानना है कि सारी बातें हमने कर ली हैं। और अनुरंजन जी कह रहे हैं कि आई हैव टाइम सर, मेरा लंच टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, वो आजकल तो हालत ही ऐसी है, घर में पड़े पड़े पता नहीं चलता कब लंच होता है, कब डिनर होता है, कब क्या खा रहे हैं, कब मतलब वो उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन लिखा कि घूमने का मन हो रहा है, बहुत दिन से कमरे में पड़ा पड़ा थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, तो सोचता हूँ कि कहीं घूम आऊँ, ड्राइंग रूम कैसा रहेगा। तो बस अभी तो इतनी ही हद है। तो अभी सबका टाइम जो है वो सब कुछ मिक्सअप हो चुका है, तो इसलिए अभी हम ज़्यादा इसके लिए परेशान ना हो। और हम सब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से, मैं प्रबुद्ध सौरभ स्वयं की तरफ से। और ये जो कार्यक्रम हमने बनाया है जिसका नाम है एलुमनाई संवाद, इस कार्यक्रम, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका शुक्रिया कि आप सब इस लाइव में जुड़े। और मुझे यकीन है कि यहाँ आज जो जुड़े हैं हमारे हर लाइव में, वो तो जुड़ेंगे ही, अपने साथ 1 या 2 या 3 या 4 और एलुमनाई को ज़रूर जोड़ेंगे, बल्कि अपने भाई को जोड़ेंगे, अपने शरीके हयात, अपनी बेगमों को, अपने पतियों को जोड़ेंगे, ताकि सब लोग सीख सकें, सब लोग एक दूसरे को इनकरेज कर सकें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये क्यों सुने और वो क्यों सुने, सब लोग सुने, सब लोग आएँ, सब लोग मिलकर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कॉलेज मैनेजमेंट को भी सूचना इसकी दे दी गई है, इसलिए किसी को भी ऐसा थोड़ा सा भी संशय हो कि ये कोई अलग काम हो रहा है, ये कॉलेज से हट के हो रहा है, ऐसा नहीं है। कॉलेज मैनेजमेंट इज़ वेल अवेयर विद दिस, और वो हमेशा हमारे हर इनिशिएटिव के साथ खड़े हैं। जो भी पॉजिटिव इनिशिएटिव हमारे यहाँ का कोई भी एलुमनाई या हमारा एलुमनाई एसोसिएशन लेता है, वो ऐसे हर इनिशिएटिव के साथ खड़े हैं। तो 19 तारीख को मुलाकात होती है, 19 जून, समय 7:30 बजे शाम आपसे मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ पर जुड़े। जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ उनके लिए, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मोहम्मद खालिद अहमद, निशांत आनंद, रत्नाकर पांडे, शादिया अहमद, आप सब लोग अभी जुड़े हैं। बहरहाल मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।